हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का आप थंबनेल देख रहे होंगे कि ज़िंदगी में बेशक हर मौके का फ़ायदा उठाओ मगर किसी के हालत और मजबूरी का नहीं। बिल्कुल सही है। ये सभी के लिए, ये जो मैसेज है सभी लोगों के लिए, एस्पिरेंट के लिए और सभी जनरल प्रोफेशनल लोगों के लिए। ऐसा होता है ना आपके पास कि लोग टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं और लोग हमेशा इस बात पे बेस्ड होते हैं कि वो पावरफुल है कि वो वीक है। इस बात पे बेस्ड बहुत सारे लोग बिहेव करते हैं। जब वो पावरफुल होते हैं तो अपने से वीक वाले लोगों से अच्छे से बिहेव नहीं करते, और जो अपने से पावरफुल होता है उसके सामने कैसा भी झुक सकते हैं। समझ रहे हो ना, कैसा भी झुक सकते हैं। तो अ, इस टाइप का पर्सन अपने को नहीं बनना है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई बार किसी की सिचुएशन बहुत ऐसी हो गई है कि उसको उसको आपकी ज़रूरत है, उसकी मजबूरी है। तो बहुत सारे लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारे लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी मजबूरी का कोई फ़ायदा ना उठाए। तो ये देखना ज़रूरी है कि आप लाइफ में ऐसे पर्सन हमेशा बने कि आपको कभी भी ये ना लगे कि मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ क्योंकि अब ये प्रॉब्लम में है, या अब इसको मेरी नीड है। ऐसा होता है ना ज़िंदगी में। लेकिन आपको पता है किसी की जो प्रॉब्लम है जिसका फ़ायदा आप उठाते हो, उसकी प्रॉब्लम भी टेम्पररी होगी, उसकी डिपेंडेंसी भी टेम्पररी होगी। दुनिया में कोई चीज़ ना परमानेंट नहीं है। डिपेंडेंसी या उसकी सिचुएशन। अब आप सोचो किसी की सिचुएशन का फायदा अगर आप उठा लिए, सपोज करो आप किसी की सिचुएशन का फायदा उठा लिए, जब उसकी सिचुएशन चेंज होगी तो आप सोचो, आप सोचो, सोचो ना आप। एक एस्पिरेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि कई बार जो थोड़े से अच्छा पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो लोग ऐसे लोग जो लोग कम पढ़ते हैं उनका मजबूरी का फायदा उठाते हैं, अलग वे में उठाते हैं। कभी कभी उनको डिमोटिवेट कर देते हैं, कभी कभी गलत तरीके से फायदा उठाते हैं, उनसे कुछ चीज़ें ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन ना आप जब देखोगे ना तो 10 साल बाद, 15 साल के बाद स्टोरी देखोगे तो जो मजबूर लोग थे आपके पास वो पावरफुल बन गए, जो पावरफुल लोग थे वो मजबूर बन गए। ज़िंदगी में चेंज होते जाता है। तो अपने को इतना ऑनेस्ट तो होना है, अपनी ज़िंदगी में इतना ऑनेस्ट होना है कि हमको किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना है। क्योंकि लाइफ में बहुत बार ऐसा टाइम मिलेगा जहाँ पे लोग मजबूर होंगे आपके सामने, या आप मजबूर होंगे लोगों के सामने। तो सोचो, जब लोग आपके सामने मजबूर होंगे और आप फ़ायदा उठा रहे हो, तो सोचो सेम सिचुएशन जब आप मजबूर होंगे और लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे तो क्या होगा। सोचो, सोच के देखो। तो ये ज़िंदगी है और ये ऐसे ही चलती है। तो मेरे को लगता है कि कौन लोग सक्सेसफुल और कौन लोग स्मार्ट लोग होते हैं, जो लोग ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करते। अपना खुद का उनका एक इंटरनल एक स्टेटस होता है, इंटरनल स्टेटस, जिस पे वो बिलीव करते हैं, जिस पे वो चलते हैं, ऑनेस्टी के साथ चलते हैं। उनके लाइफ के कुछ रूल्स होते हैं और उसको चलते हुए अपनी लाइफ को जीते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके अपनी लाइफ को जीना चाहिए। तो ये सब सीखने वाली बात है। बहुत बार हम इन छोटी छोटी चीज़ों को सीख नहीं पाते। हमेशा आप देखोगे कि किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, कोई एक अमीर व्यक्ति एक वो वेटर के साथ बड़े बुरे तरीके से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो वेटर है, उसको रिप्लाई नहीं कर सकता वो। तो लोग थोड़ा सा भी अ, अमीर होते, थोड़ा सा भी रिच हो जाते तो लोग का बिहेवियर चेंज हो जाता है। थोड़ा सा पैसा आने के बाद लोग पागल हो जाते, लोगों की बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। मैं एक बार डोमिनोज में था, 1 साल 2 साल पहले की बात है, अद्वैत के साथ, मेरे बेटे के साथ। वो बोला मेरे को कुछ खाना है, तो उसको वहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह खाना था, तो डोमिनोज में गया। तो एक व्यक्ति मेरे बाजू में बैठा था। तो वो अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था, बोल रहा था कि अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा, सुबह से मेरा टाइम पास ही नहीं हो रहा है, पता है पूरा मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब सुबह से निकल गया तो अभी मॉल घूम रहा हूँ बहुत देर से, विंडो शॉपिंग कर रहा हूँ, मेरा टाइम पास ही नहीं हो रहा, बताना भाई मैं क्या करूँ करके। मैं बाजू में था अपने बेटे के साथ। ठीक है, बोला ठीक है, ऐसा तो ज़िंदगी में बहुत बार लोगों के साथ होता है। फिर क्या हुआ कि वो जो डोमिनोज वाला जो भी टाइम लिया होगा, ज़्यादा टाइम ले लिया। मेरा भी उतना ही टाइम लिया वो, लगभग उसका भी उतना ही टाइम लिया, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया, नो डाउट ज़्यादा टाइम लिया था मेरा भी, लेकिन उसका भी, दोनों का। मेरा लाया तो ठीक है, मैं लिया और अद्वैत के साथ कुछ कुछ खाना चालू किया। जब उसका लेके आया तो वो समझ लो ना कैसे बात कर रहा था कि तू जानता है तू मेरा टाइम वेस्ट कर दिया करके, टाइम की वैल्यू है कि नहीं है करके, मेरा टाइम इतना इंपॉर्टेंट है। हैं? तुम लोग मतलब अपने टाइम की वैल्यू समझते हो नहीं समझते। बहुत बुरे से बात किया। मैं मन में सोचा यार ये भी अपने फ्रेंड से बात कर रहा था कि मेरा टाइम नहीं कट रहा है,
मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। और सोचो वो जो डोमिनोज का जो बंदा था, उससे वो कैसे बिहेव कर रहा था। तो लोग ना अपना फ्रस्ट्रेशन ना अपने से छोटे लोगों पे निकालते हैं, सच बता रहा हूँ, अपने से छोटे लोगों पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। आप जो देखते हो ना कई सिटी में गुंडे लोग की किसी को मार दिए, वो उन लोगों पे मारते हैं जिनको उनको जो फील करते हैं कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अपने बड़े अपने दमदार अपने जैसे किसी दूसरे गुंडे पे नहीं मारेंगे वो, जहाँ पे रिप्लाई मिल सकता है। तो हमेशा लोग ना कमजोर लोगों पे ना हमेशा जुल्म करते हैं, बोल सकता हूँ मैं, हमेशा मैक्सिमम लोग। और ये अच्छी बात नहीं है, ये सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है, ये टेंडेंसी अच्छी नहीं है। क्या मतलब हुआ कि आप एक रिच पर्सन बन गए, एक फेमस पर्सन बन गए, लेकिन आपको आपको किसी का रिस्पेक्ट करना नहीं आता, आपको अपने से छोटे लोगों से बात करना नहीं आता। आपके पास एक ड्राइवर है जिसकी एज आपसे बहुत ज्यादा है और आप बहुत अमीर व्यक्ति हो और आपको बात करना नहीं आता, उसको खराब से बात कर रहे हो, ये अच्छी बात थोड़ी है यार। तो मैं बोल रहा हूं कि हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि आप जब भी पावरफुल हो, जब भी सक्सेसफुल हो, जब भी रिच हो, या एक्सीडेंटली आपके पास कुछ ऐसी चीजें आ जाए कि सामने वाला आप पे डिपेंडेंट हो जाए, उस समय आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका कैरेक्टरिस्टिक ना शो होता है। जब आपकी जरूरत किसी दूसरे को है, उस समय आपका बिहेवियर ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उस समय आप कैसे बिहेव करते हो, उस समय आप उसको क्या दिखाते हो कि व्हाट आई एम। ये जो फील है ना व्हाट आई एम, ये फीलिंग जो है उसको आप क्या दिखाते हो बड़ा इंपॉर्टेंट है। या उस समय बहुत प्यार से ट्रीट करते हो जिसको आपकी जरूरत है। तो लोग चेंज होते हैं समय के साथ। मैं तो अपने 16 साल और 4 साल बीई के, बीई में भी बहुत कुछ सीखा मैं, लोगों को देखना, नजरिया लोगों को देखने का। अब 16 साल में बहुत कुछ सीखा हूँ। लोग बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, बहुत जल्दी, सुबह से लेकर शाम तक में लोग आपको चेंज मिलेंगे। सुबह वो अकड़ के बात कर रहा था, शाम तक चेंज हो गया, या शाम तक प्यार से बात कर रहा था, दोपहर में उसकी लॉटरी लगी, और रात में जब उससे आप बात कर रहे थे तो उसके बात करने का तरीका चेंज हो गया। समझ रहे हो? ऐसे लोगों का ऐसे लोगों की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती है। ऐसे लोगों का एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता है। वो लोग अपना टफ टाइम हैंडल नहीं कर पाएंगे। जब उनका टफ टाइम आएगा, और आता तो जरूर है, सभी का आता है, तो अपना टफ टाइम हैंडल नहीं कर पाएंगे। और ये दुनिया ऐसे ही चलती है, ये दुनिया ऐसे ही कैरी होती है। तो बस यही सब चीज़ें हैं मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ज़िंदगी के बारे में। कभी फायदा किसी का गलत तरीके से कभी मत उठाओ, कभी भी नहीं। आप बॉस हो तो अपने एम्प्लॉय का, या आप एम्प्लॉय हो तो अपने मैनेजर या अपने बॉस का, कभी भी नहीं, किसी का भी नहीं। अभी हम चाहे तो कोविड चल रहा है और हम चाहे तो, हमको पता है कि अभी जॉब की पॉसिबिलिटी कम है, हम अगर 50% सैलरी भी देंगे तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा। ये बात मेरे को क्लियर है एकदम, पता है ना मेरे को। तो मैं बोल सकता हूँ कि 50% मिलेगा, देख लो। कॉलेज वाले तो जितने इंजीनियरिंग कॉलेज वाले तो कर भी रहे, उनको पता है कुछ जा नहीं सकता है, तो करते हैं लोग। जब उनको पता होता है कि जब ऑप्शन नहीं होगा तो लोग करते हैं। मैं नॉर्मली ट्राई करता हूँ कि मैं उस कैटेगरी का पार्ट ना बनूं। एक ही जिंदगी मिली है, प्यार से जियो, लोगों को जीने दो, लोगों को आगे बढ़ाओ, लोग आगे बढ़े, चाहे आपको माने ना माने, चाहे आपके बारे में बात करे ना करे। बहुत बार आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन लोग आपके बारे में तो भी अच्छा नहीं सोचते। आपको अगर कोई लाइक नहीं करता है तो आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, वो आपको लाइक नहीं करेगा। ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बात है। जिसको आप लाइक नहीं करते उसके हर एक पॉइंट में आपको ना कुछ प्रॉब्लम दिखती है, क्योंकि आपका माइंड ना नेगेटिव है उस पर्सन के लिए। जिसको आप ना डिसलाइक करते हो और जिसको आप लाइक करते हो ना, उसमें हर एक चीज आपको मस्त दिखती है, हर एक चीज। कभी रिलेशनशिप में अगर आप 3-4 महीने के लिए रहे होंगे, 1-2 साल नहीं, 1-2 साल में तो चेंज हो जाता है, 3 महीने के लिए अगर कभी रिलेशनशिप में रहे होंगे, तो आपको सामने वाले की हर एक चीज ना बेस्ट लगती है, हैं? यही ऐश्वर्या राय है, यही शाहरुख खान है, लगती नहीं लगती है? सोचो। तो देखने का नजरिया है। अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनना इज गुड। बस मैं आपको ज़िंदगी में कुछ कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ कि आप अच्छी चीज़ें सीख के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। 10 साल 15 साल अपनी आपकी जितनी भी आने वाली जो आपका जो टाइम है ज़िंदगी का, उसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करें। ठीक है? आई होप आप मेरी बातों को समझते होंगे, आई होप मेरी बातों को फॉलो करते होंगे।
और आई होप अपनी लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, यही मैं चाहता हूँ, यही हम लोगों का कम्युनिकेशन है आपका और मेरा, कि मैं आपको प्रॉपर बात करूँ। मैं अपने लाइफ में ट्राई करते रहता हूँ इम्प्लीमेंट करने का, कि मैं कभी भी किसी के लिए प्लान ना करूँ। मैं किसी के लिए प्लान नहीं करता, कभी भी नहीं प्लान करता हूँ। हाँ, कोई मेरे लिए प्लान करता है तो मैं स्मार्ट पर्सन हूँ, तो मैं फिर एक्टिव हो जाता हूँ। तब तक मैं किसी के लिए प्लान नहीं करता। मैं तो अपने टीचर लोगों का भी अल्टरनेटिव नहीं ढूंढता कभी। लेकिन जब कोई नेक्स्ट लेवल पे मेरे को परेशान करता है तो मैं फिर ढूंढना चालू करता हूँ, और मैं तो क्रिएट कर सकता हूँ। मैं फिर इतना अच्छा नहीं हूं कि कोई मेरे साथ गलत करे और मैं हंसते हुए एक गाल और आगे कर दूं। इतना अच्छा नहीं हो सकता मैं, सॉरी। गेट एकेडमी बंद हो जाएगा अगर इतना अच्छा मैं होऊंगा तो। फिर तो लोग ना, समझ रहे हो ना, मेरा कपड़ा वपड़ा लेके चले जाएंगे। तो एक मैं प्रोफेशनल पर्सन भी हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ गलत करने का प्लान नहीं करता कि नहीं इसके साथ गलत करते, ये हीरो बनता है, ये अच्छा पढ़ाता है, इसको थोड़ा सा डाउन करते, नो। या ये अच्छे से बात नहीं करता है, इसको डाउन करते, नो। जब तक कि कोई मेरे साथ अपनी इक्वेशन को क्रॉस करके मेरे साथ गलत ना करे, तब तक मैं कभी किसी के साथ गलत प्लान नहीं करता हूँ, कभी नहीं। लेकिन कोई इक्वेशन जब क्रॉस करता है, मेरे साइड आता है, तो फिर मैं स्मार्ट पर्सन हूँ, फिर मैं एक्टिव हो जाता हूँ। मेरा एक्टिव होना फिर अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी। तो ऐसी ज़िंदगी है। ठीक है, आप भी इंजॉय करते रहो लाइफ को ऐसे ही। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।